लोग पढ़ रहे हैं फोटोशॉप के बारे में और फोटोशॉप की आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टूल लेकर आए हैं। एक तो पेन टूल के अंदर आपको 5 टोटल टूल मिलते हैं और इसी तरीके से पाथ सिलेक्शन टूल की बात करेंगे, वहां पे भी आपको 2 टूल मिल जाते हैं। इस तरीके से हम टोटल 5 टूल आज के इस क्लास में कवर कर रहे हैं। ये दोनों टूल आपस में मिलते जुलते हैं, इसलिए हमने सोचा इन दोनों को मिलाकर यानी पेन टूल और पाथ सिलेक्शन टूल को मिलाकर क्लास तैयार की जाए ताकि आप आसानी से समझ पाए और आपका समय भी कम लगे। तो यहाँ पे पेन टूल का आप उपयोग देखेंगे किस तरीके से, अगर कोई डिजाइन तैयार करना है या फिर हमें मान लेते हैं किसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो उसके लिए हमें इमेज का प्रॉपर सिलेक्शन करना है, तो कैसे पेन टूल से कर सकते हैं। सारी चीजें हम बहुत ही डिटेल में समझने वाले। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का रन टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। साथ ही वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे जो आज के क्लास में हम टूल कवर करेंगे उनकी बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पाथ सिलेक्शन टूल। अगर यहाँ पे हम आपको फोकस करके दिखा पाए तो ये होता है यहाँ पे पाथ सिलेक्शन टूल। अगर यहाँ पे जूम करें हम तो यहाँ पे जैसे पाथ सिलेक्शन में आते तो एक तो पाथ सिलेक्शन टूल होता है, दूसरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन में क्या है कि आप पूरा का पूरा पाथ एक बार में ही सेलेक्ट कर सकते। मान लेते आपने कहीं पे कोई शेप बनाया, कोई यहाँ पे आपने सिलेक्शन किया, उसे एक बार में ही इधर उधर मूव करना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पाथ सिलेक्शन टूल का उपयोग करें। अब आपने जो पाथ बनाया उसके किसी एक पॉइंट को आपको मूव करना, इधर उधर ले जाना है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का उपयोग करें। अभी प्रैक्टिकल करके हम बताएंगे तो आपके और भी अच्छे से चीजें समझ में आए। उसके बाद जो अगला टूल यहाँ पे मिल जाता है पेन टूल में, तो पेन टूल में हमें टोटल 5 अलग अलग टूल मिल जाते हैं। यहाँ पे कंट्रोल N को प्रेस करते हैं और एक न्यू फाइल ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने साइज को A4 रखा है और उसके बाद हम यहाँ पे ओके से क्लिक करते हैं। तो जैसे ये ओके करते हैं तो हमारे सामने ये पेज आ जाता है और यहाँ पे पेज को थोड़ा सा हम अल्ट बटन होल्ड करके माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसे अंदर की तरफ ले जाएंगे तो इस तरीके से स्क्रॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्पेस बटन होल्ड करके इसे नीचे ले आएंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे पेन टूल लेते हैं तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी बार में देखेंगे तो पेन टूल से संबंधित ऑप्शन मिल जाए। जैसे यहाँ पे है पहला शेप लेयर होता है, शेप लेयर, और ये यहाँ पे होता है पाथ, और ये यहाँ पे फुल पिक्सल, कैन, फ्री फॉर्म, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, इस तरीके से आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑटो हाइड डिलीट, और यहाँ पे आपका जो शेप के लिए हमने बात की थी कि किस तरीके से आप सिलेक्शन पे हटा सकते, जोड़ सकते। स्टाइल यहाँ पे आपको कौन सा चाहिए वो यहाँ पे चुन सकते। यहाँ पे आपको कलर कौन सा चाहिए वो आप चुन। तो फिलहाल हमने यहाँ पे सबसे पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया, शेप लेयर, और यहाँ पे जूम आउट करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे आते ही इस तरीके से हमने यहाँ पे एक पॉइंट पे क्लिक किया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक, उसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से जैसे जैसे हम पॉइंट क्लिक करते जाएंगे वैसे हमारा शेप ये तैयार हो जाए। अब इस तरीके से आप कहीं पे भी इस तरीके से अगर आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी बना सकते। अब मान लेते फिलहाल मुझे ये शेप नहीं चाहिए, तो अगर आपको हटाना है तो आप कंट्रोल अल्ट जेड करके भी हटा सकते, या फिर आपको ये सारी चीजें नए लेयर पे दिख रही होंगी यहाँ पे, तो ये भी आप कर सकते हैं कि इस लेयर को पकड़िए और यहाँ पे ले जाकर डिलीट पे छोड़। तो इससे क्या होगा कि आपका लेयर डिलीट हो जाए। तो इससे आपको बार बार डिलीट करने की आवश्यकता नहीं, एक बार में ही सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। फिर से पेन टूल ही लेते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, इस तरीके से हमने एक शेप बनाया। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से नहीं, कोई हम सिंगल कलर फिल करना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल अल्ट जेड करके हम वापस जाते हैं और यहाँ पे इस पॉइंट पे है, उसके बाद हम यहाँ पे नन पे क्लिक कर, यहाँ पे आपको नन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर सेलेक्ट कर लीजिए। मान लेते ये कलर चाहिए, यहाँ पे क्लिक है हमारा पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं इसमें जो भी आप कलर चाहे वो कलर फिल कर। अब यहाँ पे जो फ्री फॉर्म की बात करें तो फ्री फॉर्म में क्या है कि आप इस तरीके से पॉइंटर है, इस तरीके से आप पेन के तरीके से, इस तरीके से आपने क्लिक किया, इस तरीके से, तो ये हमारा क्या बन, ये हमारा शेप बन। इस तरीके से जैसे भी आपकी आवश्यकता है वो हिसाब से आप इसे बना। इसके बाद यहाँ पे अगला जो पॉइंट है ऐड एंकर
पॉइंट। ये क्या काम करता है, मान लेते हैं अभी यहाँ पे मुझे कोई पॉइंट ऐड करना है ताकि हम इसे थोड़ा सा रोटेट कर सकें, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो गया। अब इसे पकड़ के इस तरीके से हम ऊपर ले जाते। अब अभी क्या है, हम बाकी के यहाँ पे शेप्स को डिलीट करते हैं, डिलीट पे ले जाकर ड्रैग ड्रॉप कर देंगे इस तरीके से, सभी शेप्स डिलीट हो जाएंगे। या फिर हम राइट क्लिक करें लेयर में, तभी हमें डिलीट का ऑप्शन मिल जाए। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम सभी को डिलीट कर लेंगे एक एक करके। अब यहाँ पे और भी आपको एंकर पॉइंट ऐड करने, मान लेते हैं यहाँ पे मुझे चाहिए, तो यहाँ पे ले जाकर आप पॉइंटर पर क्लिक कर दीजिए, पॉइंट ऐड हो। अब इसे पकड़ के आप इस तरीके से यहाँ पे हैंडल पकड़ के आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप यहाँ एडजस्ट कर सकते। चलिए इसे भी फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं, इस लेयर को, इस पेज को भी हम डिलीट कर देते हैं। और फिर से हम जाते हैं पेन टूल लेते हैं या फिर फ्री फ्रॉम लेते हैं इस बार, और यहाँ पे इस तरीके से हमने एक शेप बना। अब अगर एंकर पॉइंट मुझे ऐड करना है, पे ऐड एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ले जाकर क्लिक कर देंगे कॉर्नर पे, और इस तरीके से हम बाहर की तरफ इस तरीके से ले आएंगे। अब यहाँ पे मुझे एक और चाहिए, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, एक एंकर पॉइंट ऐड हो गया। इस तरीके से पकड़ के आप बाहर की तरफ ले आए। यहाँ पे ऑलरेडी है तो इसे पकड़ के आप ले जा सकते हैं। मान लेते बीच में नहीं है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा, और इस तरीके से आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहे तो एंकर पॉइंट ऑलरेडी है तो उसे पकड़ के आप खींच सकते हैं, या फिर कहीं पे भी क्लिक करके एक नया एंकर पॉइंट बना सकते। तो इस तरीके से आप अपनी आवश्यकता अनुसार शेप को कस्टमाइज कर सकते हैं। मान लेते यहाँ पे एंकर पॉइंट चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया, एंकर पॉइंट, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया, एंकर पॉइंट। तो इस तरीके से आप एंकर पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। अब बात करें एंकर पॉइंट डिलीट करने की, मान लेते हमने कुछ ज्यादा ही एंकर पॉइंट ऐड कर लिए, तो यहाँ पे हम जिस भी एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे वो एंकर पॉइंट यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। मान लेते यहाँ पे क्लिक कर देते तो ये एंकर पॉइंट डिलीट हो गया, यहाँ पे क्लिक करते हैं ये डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप कभी भी जो आपके एंकर पॉइंट है उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे सारे एंकर पॉइंट आ जाएंगे। अब आपको जो भी डिलीट करना है उस पे क्लिक कीजिए, एंकर पॉइंट डिलीट। इसके बाद हम बात करें अगर कन्वर्ट पॉइंट टूल की, तो आप यहाँ पे इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तभी आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे क्लिक कर तो ये पॉइंट में कन्वर्ट हो। अब आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसे कहीं पे भी किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये होता है कन्वर्ट पॉइंट। इसके बाद हम बात करें अगर यहाँ पे पाथ सिलेक्शन। पाथ सिलेक्शन में क्या है, अभी पूरा का पूरा हमें ये पाथ या फिर ये शेप कहीं पे ले जाना है, तो आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं पूरा का पूरा सेलेक्ट। उसके लिए आपको यहाँ पे पाथ सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है। डायरेक्ट सिलेक्शन में क्या है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे हमने क्लिक किया तो ये पॉइंट ही आएगा, यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे गए और इस पॉइंट को हम इस तरीके से डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से कहीं पे भी अंदर बाहर किसी भी पोजीशन में ले जा सकते। तो इस तरीके से यहाँ पे आप पाथ सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन और पेन टूल में पेन टूल, फ्री फ्रॉम, ऐड एंकर और डिलीट एंकर, कन्वर्ट पॉइंट टूल का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करें कि इमेज पे कैसे काम करता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसे क्लोज कर देते हैं फिलहाल, और यहाँ पे डबल क्लिक करके कोई इमेज ले लेते हैं। मान लेते यही इमेज ले। अब हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो पहली चीज तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इमेज को थोड़ा सा बड़ा करना है, और सबसे नीचे पे मान लेते हैं हम सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे आ गए। उसके बाद हमें क्या करना है, पेन टूल को ले लेना है, और इस बार हम क्या है कि यहाँ पे हम शेप टूल नहीं, यहाँ पे हम पाथ सेलेक्ट करें। क्या सेलेक्ट करेंगे, दूसरा नंबर पाथ। बाकी के यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सेम रखने, इसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे पाथ सेलेक्ट करना। अब अगर यहाँ पे आपका शेप ही ठीक होगा तो क्या होगा, इस तरीके से जैसे आप सिलेक्शन कर रहे होंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एक कलर फिल हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे कंट्रोल अल्ट जेड करके वापस आ जाते हैं, और यहाँ पे हम फिलहाल क्या करते हैं, यहाँ पे पाथ सिलेक्शन को टिक करते हैं, और मान लेते हैं कि यहाँ पे हम सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पॉइंटर रखा, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इस तरीके से आप बहुत ही सावधानी से जैसे जैसे आपके इमेज में कर्व दिख रहे हैं उस तरीके से कर्व पे क्लिक करना है। स्पेस बटन होल्ड करके आप इमेज को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, और उसके बाद इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आप इमेज को बड़ा कर लें। उसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिलेक्शन बना। यहाँ पे अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये पेन टूल चलाना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन आप
जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे इसमें आप परफेक्ट होते जाएं। अब मान लेते कहीं पे कोई सिलेक्शन हमारा गलत हो जाता है, अलग ही चला जाता है, जैसे मान लेते कि यहाँ पे क्या है हमारा इस तरीके से सिलेक्शन चला जाए, तो हम यहाँ पे वापस आना चाहते हैं, कंट्रोल अल्ट जेड, कंट्रोल अल्ट और फिर से कंट्रोल अल्ट जेड, तो एक एक पॉइंट वापस आता है। उसके बाद इस तरीके से हम सीधा सिलेक्शन करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते चले। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे इमेज में हमारे जो कर्व जहाँ पे जुड़ा है उसी तरीके से मिलता जुलता आपको सिलेक्शन बनाना। मान लेते हैं बाहर निकल गया, कंट्रोल अल्ट जेड और फिर यहाँ पे इस तरीके से रोटेट करते हुए इस तरीके से आपको सिलेक्शन कर। तो पेन टूल की मदद से आपने देखा होगा जो पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह बनाई जाती है तो उसमें इसी पेन टूल की मदद से वो लोग ज्यादातर सिलेक्शन कर। अब मान लेते यहाँ पे गलत हो जाता है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल अल्ट जी वापस आएंगे और फिर से जिस हिसाब से हमारा इमेज है, जिस शेप में है उसी तरीके से आपको पेन टूल का उपयोग करते हुए आगे बढ़। यहाँ पे आप अगर आप शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे अभी, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी बोरिंग लग सकती, क्योंकि यहाँ पे जितनी तेजी से हम सिलेक्शन करना चाहेंगे उतनी तेजी से शुरुआत में हमसे सिलेक्शन अच्छा नहीं है। शुरुआत में आपको पेन टूल अच्छे से उपयोग करने के लिए ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत, तो यहाँ पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा जल्दबाजी में सिलेक्शन नहीं कर, क्योंकि हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे और भी टॉपिक कवर करने हैं और हम चाहते कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाए, तो इसलिए हमारा सिलेक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है कि किस हिसाब से हो रहा है। लेकिन अगर आप कोई इमेज एडिट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ही सफाई से आपको सिलेक्शन करना है ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर बन पाए और आप अच्छे से चीजों को मैनेज करें। तो यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत ही टाइम टेकिंग होती है, यानी इनके सिलेक्शन में आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत, इसलिए आप पेन टूल का अलग अलग इमेज से अलग अलग तरीके से इसका उपयोग करें सिलेक्शन करने के लिए और सिलेक्शन बनाते हुए आपको वापस से जहां आपने सिलेक्शन शुरू किया था वहीं पे आ जाना और आ जाने के बाद आपको जहां पे स्टार्ट किया था उसी पॉइंट में आपको इस तरीके से मिला देना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे पॉइंट सारे डॉट एक में कनेक्ट हो गए हैं। अब इमेज को अगर हम थोड़ा सा छोटा करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारा सिलेक्शन बन गया। अभी सिलेक्शन हमारा नहीं दिख रहा है, तो पहला तो तरीका ये है कि आप राइट क्लिक कीजिए, मेक सिलेक्शन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे फेदर आपको बढ़ाना है घटाना है तो आप एडजस्ट कर सकते। तो अभी हम ये सारी चीजें कवर नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल ज्यों का त्यों ही ओके पे क्लिक कर देंगे, तो इस तरीके से सिलेक्शन हमारा बन। अब मान लेते हैं हम कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं, वापस से आते हैं, अब मुझे राइट नहीं क्लिक करना है, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करेंगे तभी हमारा सिलेक्शन बन जाए। अब अगर आपको सिलेक्शन देखना है कि हमारा सिलेक्शन प्रॉपर हुआ या नहीं, तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना। उसके लिए कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, लेयर्स में आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक नया ही हमारा फाइल बन गया। अब इसे अगर हम ऑफ करते हैं जो हमारा मूल फाइल था, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरीके से हमारा सिलेक्शन बन गया है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा सिलेक्शन बन गया प्रॉपर सही सही। अभी आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा समय देंगे इस टूल को, आप उतना ही परफेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन कर पाएंगे, इस टूल का उतना ही अच्छे से आप उपयोग कर पाएंगे। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे कोई दूसरा कलर फिल करना चाहते हैं, तो फिलहाल हम इस नीचे बैकग्राउंड लेयर को ऑन कर लेते हैं, यानी आंख पे क्लिक कर देते हैं और इसी बैकग्राउंड लेयर पे आ जाते हैं। इसके बाद मुझे कोई दूसरा कलर चाहिए, यहाँ पे कलर की जगह पे कोई हमें पैटर्न चाहिए, वो सारी चीजें चाहिए तो आप बैकग्राउंड में फिल कर सकते हैं। मान लेते मुझे कलर चाहिए तो यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो अप्लाई हो जाएगा। अब मुझे ये कलर नहीं चाहिए, मुझे कौन सा कलर चाहिए, बैकग्राउंड का कलर नहीं चाहिए, मुझे फोरग्राउंड का चाहिए, तो अल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका जो फोरग्राउंड का कलर वो आ जाए। अब मान लेते मुझे यहाँ पे कोई अलग ही कलर चाहिए, ये कलर चाहिए तो इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे अल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये कलर चेंज। तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से हमने एक अच्छा प्रॉपर सिलेक्शन तैयार कर लिया। एक अच्छा प्रॉपर सिलेक्शन बनाना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देना है।
और अच्छे से उसे तैयार करना। अब अगर यहाँ पे आपको फाइडो वगैरह देना है तो इस पे डबल क्लिक कीजिए ऊपर वाली लेयर पे और यहाँ पे लेयर स्टाइल आ जाएगी। अब अगर आपको स्टॉक वगैरह देना है तो यहाँ पे स्टॉक भी दे सकते हैं। मान लेते हैं स्टॉक में हम क्या चाहते हैं, व्हाइट कलर ही देना चाहते हैं, व्हाइट कलर दे दीजिए। साइज अगर आप घटाना बढ़ाना चाहते तो इस तरीके से आप घटा बढ़ा सकते। तो हम फिलहाल इससे इतना ही रखें। और अगर अब हम यहाँ पे आपको जूम करके दिखाएं तो हमारा एक प्रॉपर अच्छे तरीके से देख सकते हैं, एक अच्छा सिलेक्शन बन के हमारे सामने आ गया। तो इस तरीके से आप पेन टूल की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी फोटो को सेलेक्ट कर सकते हो, उसका सिलेक्शन कर सकते हो और उसका बैकग्राउंड वगैरह आप बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।